गुड आफ्टरनून गाइस। काफ़ी टाइम से बहुत सारी पॉजिटिव बातें हो गई अपनी कि भाई यूके ऐसा है, यूके वैसा है। पॉजिटिव बातें बहुत हमने कर ली। आज हम करेंगे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, कुछ तो नहीं, खैर अभी तो मैं एक ही पॉइंट है मेरे पास जो मैं चाहता हूँ आप लोगों को बताना। हम आजकल क्या है, टाइम जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अब हम ऑफलाइन शॉपिंग से ऑनलाइन शॉपिंग को हम ज़्यादा बेटर समझते हैं, राइट। बट मुझे ऐसा लगता है ऑनलाइन शॉपिंग इंडिया में ज़्यादा अच्छी है। वो कैसे? इंडिया में अगर हमारी कोई चीज़ गलत आ भी जाती है, कभी साइज़ की प्रॉब्लम या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम, तो हम उसे बेझिझक रिटर्न कर देते हैं। यहाँ इस चीज़ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि आप रिटर्न नहीं कर सकते, रिटर्न आप कर सकते हो, बट यहाँ जब आपका रिटर्न क्रिएट होता है, चाहे अमेज़ोन हो, शीन हो या कुछ भी आपने मंगाया है ऑनलाइन, तो आपको उस आइटम को रिटर्न करने के लिए आपके पास कोई पर्सन लेने नहीं आता है उसे। आपको वो आइटम खुद जाके रिटर्न करनी पड़ेगी। अब खुद जाके आप कैसे रिटर्न करेंगे? अगर कोई चीज़ दूर से आई है तो आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, एवरी जाना पड़ेगा। यहाँ पर 2-3 तरह के पोस्ट ऑफिस के ऑप्शंस आपको मिलते हैं रिटर्न पे, तो वहाँ आपको जाना पड़ता है। तो सिमिलरली अभी मैं भी जा रहा हूँ, मुझे जाना है EVRI पोस्ट ऑफिस। वहाँ मैंने कुछ मंगाया था एक्चुअली शीन से, जिसका साइज़ प्रॉपर नहीं आया मुझे, तो उसके लिए अभी मुझे जाना है एवरी पोस्ट ऑफिस। तो वही अभी हम निकले हुए हैं। अभी मैं मेन रोड पे हूँ और हम जा रहे हैं रिटर्न करने। दूसरी चीज़, तो गाइज़ दूसरी चीज़ ये है कि रिटर्न यहाँ फ्री नहीं होता है। अगर आप देखो अमेज़ोन पे तो आपको फ्री रिटर्न मिल जाएगा क्योंकि आप प्राइम मेंबरशिप ले लेते हो। अब जैसे शीन की अगर मैं बात करूं, तो कोई भी आइटम अगर हम रिटर्न करते हैं तो उसका आपको पे करना पड़ेगा। तो वो जो भी आप पे करोगे, जो भी आपको रिफंड आना होगा, उसमें से डिडक्ट होके आएगा। तो अभी देखते हैं, आज का जो रिटर्न मैं करने जा रहा हूँ, इसका मेरा 2.5 पाउंड चार्ज हो रहा है। तो ये 2.5 पाउंड मुझे पे नहीं करने हैं, जो मेरा रिफंड होगा उसी में से ये डिडक्ट होके आएंगे। तो अभी चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ होल प्रोसेस क्या होता है रिटर्न का। अभी मैं हूँ साइकिल पे, सी राइट। तो अभी देखते हैं एवरी का पोस्ट ऑफिस कहाँ है और करते हैं अपना काम पूरा। मिलते हैं अभी आगे, पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है रिटर्न। परफेक्ट, तो अभी ये रिटर्न होगा, दैट्स इट। तो गाइज़ ये अभी आपने देखा, जैसे मैंने ये रिटर्न सेंटर में जो ये पूरा अभी रिटर्न डाला है, अब ये उन्होंने मेरे को एक रिसीट दे दी है। तो जब ये वहाँ चाइना में रिसीव हो जाएगा, उसके बाद मेरे को इसका रिफंड मिलेगा। तो यहाँ कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगे मेरे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रिटर्न था। बट जो मेरा रिफंड आएगा, मेरे को रिफंड में से ये डिडक्ट होंगे। तो ये था प्रोसेस। इंडिया में इस चीज़ को थोड़ा सा इजी कर रखा है। वो कैसे है कि रिटर्न वाले आपके घर पे आ जाते हैं, तो वो चेक वगैरह करके ले जाते हैं आपके घर से। यहाँ थोड़ा ये चीज़ टफ है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते रिटर्न। नॉर्मली आपको आसपास ही कोई रिटर्न सेंटर मिल जाता है, काफ़ी सारे वैसे तो बने हुए हैं नॉर्मली। इन्होंने ना शॉपकीपर्स को, जैसे कोई ट्रैवल वाले हैं या कुछ भी हैं, उनको काम दिया हुआ है। तो आप किसी भी नियरेस्ट शॉप पे जो ऑथराइज्ड है, वहाँ पे आप रिटर्न कर सकते हो और ये आपका रिटर्न हो जाएगा, देन आपको रिफंड मिलेगा। तो ये प्रोसेस होता है छोटा सा, जो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इंडिया से आया हूँ तो मुझे टफ लगा, क्योंकि इंडिया में तो घर बैठे बैठे रिटर्न भी हो जाता है और घर पे ही हमें रिसीव भी हो जाता है। दूसरा गाइज, यहाँ पे पैदल बहुत चलना पड़ता है, तो यहाँ ज़्यादातर लोग आपको दिखेंगे जो साइकिलिंग करते हैं। तो साइकिलिंग को यहाँ बुरा नहीं माना गया है। तो एक्चुअली इंडिया में थोड़ा होता है ना कि लोग शर्माते हैं साइकिलिंग करने में, यहाँ ऐसा नहीं है। तो साइकिलिंग यहाँ लोग करते हैं, गाड़ी होते हुए भी करते हैं। अगर आपके पास गाड़ी है, इट डजंट मीन कि साइकिलिंग ना करो। साइकिलिंग फिर भी यहाँ लोग प्रेफर करते हैं। डिलीवरी वगैरह हो गया, फूड डिलीवरी, उससे भी लोग करते हैं साइकिलिंग से। कोई यहाँ मेन रोड पे साइकिलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे साइड में वे बने हुए हैं, ये साइकिलिस्ट के लिए ही है या फिर पैदल चलने वालों के लिए है।
आप जैसे अगर रोड पे साइकिलिंग करेंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो ये साइकिलिस्ट के लिए बनाया हुआ है इन्होंने। वो है सामने मैकडी। ज़्यादा दूर नहीं था वैसे ये रिटर्न सेंटर, मेरे घर से तो पास ही था, कुछ 5 मिनट का वे है साइकिल से। पैदल आओ तो शायद थोड़ा दूर पड़ता है। खैर यहाँ पे पैदल चल चल के मैं खुद बहुत परेशान हो गया था, तो इसलिए अब ये साइकिल ली है हमने, क्योंकि इतना पैदल नहीं चला जाता, और जब तक व्हीकल नहीं है अपने पे तब तक तो यही ठीक है, थोड़ा टाइम भी बचता है इससे, और बाकी फ़िटनेस तो खैर रहती है। फिर तो आप पैदल चलो या साइकिल पे चलो, फ़िटनेस तो रहती है उससे भी, बट साइकिल ये है इसलिए मैंने ली कि टाइम बचता है थोड़ा इससे। ये गाइस होते हैं यहाँ के स्टैंड। जैसे इंडिया में क्या होता है, ये जो इसके बैक में लगा है ये फ्रंट पीछे होता है बैठने के लिए, बट यहाँ ऐसा है कि हवा बहुत चलती है ना, तो इसलिए आप इसके पीछे बैठते हैं ताकि बारिश और हवा आपको ना लगे। सेम ऐसे सामने है। तो ये इंडिया में जैसे अभी साइकिल की बात हो ही रही थी, तो मैं कंटिन्यूटी में एक चीज़ बोलना चाहूँगा। साइकिल हम जैसे ले तो लेते हैं वहाँ, हम चलाते नहीं। यहाँ साइकिल की बहुत वैल्यू है। वैल्यू मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साइकिल बहुत महंगी मिलती है आपको। नॉर्मल से नॉर्मल आप साइकिल लेने जाओगे तो आपको 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चने पड़ते हैं। सेकेंड हैंड लोगे तो कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये। OLX की तरह यहाँ पे गमट्री चलता है, उस पर कोई भी यूज़ साइकिल आप ले सकते हो, जैसे मैंने ली है। बिल्कुल न्यू जैसी है, बिल्कुल स्क्रैचलेस है। न्यू अगर मैं लेने जाता 250 पाउंड की है, ये मेरे को मिली 110 पाउंड की, मतलब ऑलमोस्ट इंडिया के 11 हज़ार रुपये। ये अपना ही वे है घर का, ये अपनी सोसाइटी आ गई है अब। वही मैंने कहा ना, 5 मिनट में रिटर्न सेंटर पहुंच गया था मैं। बाकी अगर आप चाहते हो तो कुछ मेरे को टॉपिक सजेस्ट किया करो कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं। अगर आप कुछ जानना चाहते हो इस देश के बारे में, या आप भी प्लान कर रहे हो UK आने का, तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा, उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। नहीं समझ आता कि क्या टॉपिक पे बनाएं, क्योंकि YouTube पे हर एक टॉपिक पे वीडियो बनी हुई है, तो इसलिए हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसा बताऊँ मैं आपको जो YouTube पे ऑलरेडी ना हो। तो अगर आपको लगता है कुछ जानना है तो आप मेरे से पूछो, मैं बताऊँगा फिर उस बारे। ऐसे नहीं समझ आता किस चीज़ पे टॉपिक बनाओ, तो जो मेरे को नॉर्मली लगता है बताने लायक वो मैं चीज़ आपको बता दिया करता हूँ। तो बस यही थी आज की वीडियो। काफ़ी छोटी एंड क्रिस्प वीडियो बनाई मैंने। एक्चुअली 2-3 दिन से कोई वीडियो डाली नहीं मैंने, तो मैंने कहा चलो आज ये छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं। हर देश में यार देखो, हर चीज़ पॉजिटिव नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ अलग आपको दिखेगा ही। ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव होंगी तो एक आध चीज़ नेगेटिव भी हो सकती है। वही है, अब जिस देश में रहना है एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उन्हीं चीज़ों में वहाँ के रूल्स में घुलना ही पड़ेगा, है कि नहीं। चलो घर अपना ऑलमोस्ट करीब है, अब चलते हैं। सो गाइज़, यही थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो नीचे कमेंट डाउन करो, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।